हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10, विषय होगा हमारा गणित। और ये जो कार्यपत्रक नंबर है वो 67 है और यह कार्यपत्रक 13 जनवरी 2022 के लिए है। तो इस कार्यपत्रक से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और उस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस कार्यपत्रक में हम लोग परिभाषाओं के साथ ये सब पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है, ये दो बच्चे आपस में कुछ बात कर रहे हैं तो आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, किसी वस्तु के लिए या किसी आकृति के लिए, ये दोनों वर्ड क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ इसकी परिभाषाएं दी गई हैं, है ना। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, परिभाषाएं दी गई हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद चलिए हम चलते हैं और अच्छे से इनको, आयतन को और पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने से पहले समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। वैसे तो आप लोग क्षेत्रफल पढ़े ही होंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, फिर भी एक बार हम बता दे रहे हैं कि क्षेत्रफल मोटा मोटा तौर से क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक आकृति है, ये देखिए, ये एक आकृति है। ठीक है। अब इस आकृति को क्या कहते हैं, ये क्या है, एक आयत है, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल। ये इसकी लंबाई L और ये इसकी चौड़ाई यानी ब्रेड्थ। ठीक ना। तो देखिए ये एक आकृति है, इसको क्या कहा जाता है, आयत। अब ये आयत जो है इस प्लेन पर, ये जो समतल है, इस प्लेन पर कितना जगह घेर रहा है, इस प्लेन पर कितना जगह घेर रहा है, ये चीज़ हमको बताता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसी वस्तु या आकृति का वह भाग है, मतलब ये चीज़ बताता है कि वो आकृति या वो वस्तु समतल पर कितना जगह घेर रही है। ठीक ना। तो अगर यहाँ पर देखा जाए ये आयत कितना जगह घेरेगी तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, मतलब क्षेत्रफल यही बताता है कि ये कितना जगह घेर रही है। तो क्षेत्रफल अगर इसका देखें, क्षेत्रफल तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई और गुणे चौड़ाई L × B, यही होता है ना। तो क्षेत्रफल आप समझ गए कि जितना भी जगह घेरेगी समतल पर कोई वस्तु या आकृति, वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो देखिए जैसे कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी वस्तु, एक बॉल ही ले लीजिए, गेंद आप समझते हैं ना, बॉल, या फिर आप अपना बुक ही ले लीजिए, बुक हो गया, या फिर माचिस की डिब्बी देखे होंगे, माचिस की डिब्बी ले लीजिए। तो देखिए अगर माचिस की डिब्बी हम बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐसे बना देते हैं माचिस की डिब्बी। ठीक है, माचिस की डिब्बी आप लोग सभी ने देखा होगा, सभी के घर में होता है। तो ये एक माचिस की डिब्बी है। ठीक है, ये इसका ऊपरी भाग, ये निचला वाला भाग, ये राइट साइड वाला भाग, ये लेफ्ट साइड, और ये सामने वाला भाग, और ये और पीछे वाला भाग। ठीक है, तो इसमें 6 भाग होते हैं, 6। ठीक ना। अब ये जो सभी 6 भाग हैं वो क्या है, एक तरह से देखा जाती है पृष्ठ हैं। इस माचिस की डिब्बी के क्या है, पृष्ठ हैं, सरफेस जिसको कहा जाता है। ठीक ना। अब इन सरफेसेस का जो भी क्षेत्रफल आएगा वही क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मतलब किसी वस्तु में सभी पृष्ठों का या जितने भी पृष्ठ हैं उसका क्षेत्रफल क्या कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। समझ में आया, नाम से ही पता चला है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल, किसी वस्तु या आकृति के पृष्ठों का क्षेत्रफल, सरफेस का, सतह कह सकते हैं। ठीक है। तो जैसे माचिस की डिब्बी में ही देखा जाए तो एक सतह ऊपर होता है यानी पृष्ठ, एक पृष्ठ नीचे होता है, फिर एक पृष्ठ साइड में होता है, एक पृष्ठ बगल में होता है, इस साइड में, है ना, मतलब जिस साइड से खुलता है। फिर उसके बाद एक सतह सामने होता है, एक सतह पीछे साइड होता है ना, ये वाला, जिस पे आपका वो लगा होता है फास्फोरस वगैरह, जिससे वो जलता है, आग पकड़ता है। तो इसमें कुल कितने सतह हो गए, 6 सतह हो गए। और ये जो सतह है इनका क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो समझ में आया। अब जो माचिस होता है वो किस आकृति का होता है, घनाभ होता है ना, घनाभ। तो माचिस किस आकृति की होती है, घनाभ की आकृति होती है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 तरह के क्षेत्रफल आते हैं। कौन कौन से, एक होता है
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो इसके नाम से ही देखो क्या पता चला है, कुल मतलब पूरा का पूरा, पृष्ठ जितने भी पृष्ठ हैं, क्षेत्रफल जितने भी मतलब सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो यही एक माचिस है, तो इसमें कितने सतह हैं, कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं। तो अगर सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के हम सबको जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, किसी वस्तु या आकृति के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग क्या कहलाता है, हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इतना समझ गए आप लोग। अब दूसरा जो क्षेत्रफल होता है, दूसरे तरह का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐसे समझ लीजिए, जैसे इस माचिस की डिब्बी को हमने यहाँ पर सतह पर रख दिया, रखने के बाद जो जमीन पर सतह पर टिका हुआ है, जो पृष्ठ जमीन पर टच हुआ है और उसके जस्ट अपोजिट वाला भाग है ना, इन दोनों को छोड़कर जो भी किनारे किनारे का भाग होगा, जैसे ये वाला सरफेस, ये वाला सतह, ये वाला, फिर इसके पीछे वाला सतह और किनारे, दोनों किनारे वाले सतह, ये 4 सतह मिला के ऊपर और नीचे को छोड़कर, ठीक है ना, ये 4 सतह मिलाकर क्या बनाते हैं, वक्र पृष्ठ बनाते हैं, किसी वस्तु का वक्र पृष्ठ। इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे देखिए इस पेन का ही उदाहरण ले लीजिए, ठीक है, ये पेन है, मार्कर है, तो देखिए अगर इसको ऐसे देखें या फिर इसका जो कैप है इसको देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हमने क्या किया, इसको ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखो जो इसके किनारे किनारे साइड बाय साइड जो भी क्षेत्रफल आएगा वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। मतलब ऊपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे साइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को क्षेत्रफलों को छोड़कर जो भी साइड के क्षेत्रफल होंगे उनको क्या कहा जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये दोनों समझ गए आप लोग, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब नीचे का जो जमीन पर टिका हुआ है सतह और उसके अपोजिट मतलब विपरीत सतह जो है, उन दोनों को छोड़कर जो भी किनारे किनारे के पृष्ठ हैं उन सभी का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। समझ में आ गया? अब देखो जो ये क्षेत्रफल है या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लोग मापन कैसे करते हैं। तो अगर यहीं पे ये देखो एक सतह ये है ना, इसकी कुछ लंबाई होगी कुछ चौड़ाई होगी एक सतह की। यहाँ पर अगर हम इसका एक सतह ले लें, इस माचिस की डिब्बी का एक पृष्ठ ले लें, सिर्फ एक ही पृष्ठ ले रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ लंबाई होगी मान लो L, और इसकी कुछ चौड़ाई होगी है ना B। तो इस सतह का, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L इंटू B हो जाएगा, होगा। अब देखो ये जो L है वो किस में होगा, लंबाई है, या तो सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, और ये जो चौड़ाई है ये भी क्या है, ये भी एक लेंथ है ना, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा। तो ये भी मीटर यानी L मीटर इंटू B मीटर। तो मीटर और मीटर का जब मल्टीप्लाई हो तो कितना आ जाएगा, L इंटू B मीटर स्क्वायर। या फिर अगर हम सेंटीमीटर में दोनों को ले रहे हैं तो L सेंटीमीटर B सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। यानी अगर ऐसे कहें L सेंटीमीटर इंटू B सेंटीमीटर, ठीक है, तो L इंटू B और सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा यानी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक क्या लिखा जाता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर में लिखा जाता है। जैसे मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इस तरीके से हम इसका मापन करते हैं। और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यह एक द्विविमीय मापन होता है। आपके वर्कशीट में लिखा गया है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। ऐसे ही हम तो ये बता रहे हैं लेकिन उसमें अच्छे से लिखा गया है, तो समझ गए ना। यह जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, एक द्विविमीय मापन होता है, द्विविमीय मापन, ठीक है। द्विविमीय मापन का अर्थ ऐसे समझ लीजिए जिसमें सिर्फ 2 विमाएं हों। 2 विमाओं का मतलब क्या है, या तो लंबाई और चौड़ाई हो, 2 ही चीज़ें हों, ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई हो 2 चीज़ें है ना, या फिर चौड़ाई और ऊंचाई हो लंबाई ना हो है ना।
तो जिसमें सिर्फ 2 विमाएँ होती हैं वो द्विविमीय मापन होता है। ये आप लोग समझ गए। अब चलते हैं समझते हैं कि आयतन क्या होता है। तो देखिए आयतन जो है किसी ठोस वस्तु का आयतन जो होता है वो ऐसा हम कह सकते हैं कि जितना भी वो आकाश में, मतलब समझ रहे हैं, आकाश में जितना भी जगह घेरती है वही उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। जैसे यह पेन हो गया, ठीक है, ये मार्कर या पेन जो भी कह लें, ये आकाश में है, मतलब ज़मीन पर टच नहीं है। अब ये आकाश में जितना भी जगह घेर रही है, जितना भी, वो क्या कहलाएगा, इसका आयतन कहलाएगा। समझ में आया, इसका आयतन कहलाएगा, ठीक है। या फिर एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु खोखली है, जैसे एक कटोरा हो गया, ठीक है, कटोरी तो समझते होंगे, कटोरी, ठीक है, ये कटोरी, ये खोखली है। अब इसमें पानी भर दिया जाए, इसमें पानी भर दिया जाए, तो जितना इसमें पानी आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये आकाश में ही तो पानी भरा हुआ है। आकाश का मतलब वो ऊपर वाला आकाश मत समझ लीजिएगा, आकाश का मतलब फ्री स्पेस, ठीक है, खाली जगह। वहाँ पर कितना जगह ये घेर रहा है वो इस पानी के बराबर होगा, ठीक है। जितना भी पानी भरा है उस खाली स्थान को भर ही तो दिया ये पानी, तो जितना पानी आएगा इसमें वो क्या कहलाएगा, उसका आयतन कहलाएगा। मतलब इस कटोरे की जो धारिता है वही उसका आयतन हो जाएगा यहाँ पर, अगर वस्तु खोखली है तब, ठीक है। समझ गए आयतन क्या होता है। अब देखो, अब ये जो मापा जाता है, जैसे माचिस की डिब्बी ही ले लो, माचिस की डिबिया ही ले लो, क्या है, ये एक त्रिविमीय आकृति है, मतलब इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो ये एक त्रिविमीय आकृति है ना, तीनों विमाएँ हैं इसमें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, मतलब भी, और ये हो गया इसकी ऊंचाई, है ना, हाइट। तो इसमें तीनों विमाएँ हैं, इसलिए त्रिविमीय आकृति है। अब इसका अगर आयतन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया इसका आयतन। अब देखो आयतन संबंधी जो प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से, वो इस तरीके से कुछ आते हैं कि जैसे एक टैंक दे दिया, ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, एक बेलनाकार टैंक है, इतना बड़ा, है ना। अब इसमें पूछ दिया कि कितना पानी आएगा, अगर इसका आधार का जो त्रिज्या है वो इतना है या फिर इसकी ऊंचाई इतनी है तो इसमें कितना पानी आएगा, ये बताइए। तो एक तरह का ऐसा भी प्रश्न आता है। या फिर किसी एक बड़े से कार्टून में, ठीक है, बड़ा सा एक कार्टून है जिसमें सामान वगैरह पैक होता है, देखे होंगे, उसमें हम लोग, एक बड़ा सा एक कार्टून है, ठीक है, इसमें हम लोग छोटे छोटे कितने पैकेट्स भर सकते हैं, यानी पैकेटों की संख्या फुल, अगर इसको भरा जाए तो कितने छोटे छोटे भर सकते हैं हम लोग, है ना, कितने छोटे छोटे पैकेट इसमें आ सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे बोल दिया जाए कि एक कटोरे में कितना लीटर पानी आएगा, तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो हमारे आयतन से संबंधित प्रश्न होते हैं। और इन्हीं सारे प्रश्नों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो ये समझ गए आप लोग कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। अब कुछ आकृतियां हैं हमारे पास, और उन आकृतियों का, उन वस्तुओं का हम क्या देखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे और आयतन देखेंगे कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सभी आकृतियों का। तो देखिए यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। पहला क्या है, घनाभ। घनाभ कैसा होता है, एक तरह से समझ लीजिए तो माचिस की डिब्बी, उदाहरण के तौर पर माचिस की डिब्बी को हम घनाभ समझ सकते हैं, ठीक है। वो घनाभ की आकार का ही होता है। तो उसमें क्या होता है, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई उसकी अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है, ठीक है, चारों अलग अलग होते हैं। जैसे एक बुक ले सकते हैं आप, बुक भी क्या होता है, लंबाई उसकी अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग होती है ना, तो तीनों अलग अलग होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक घनाभ हो गया। अब इस घनाभ का अगर हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझाए ना। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं आयतन। चलिए सबका हमको ये तीनों चीज़ लिखना है, सभी का, सभी आकृतियों के लिए।
अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हम बताए थे, नीचे वाले को छोड़कर और ऊपर वाले को, मतलब जो सतह जमीन पर टिका हुआ है और उसके जस्ट अपोजिट विपरीत वाले सतह को छोड़कर बाकी जितने भी किनारे किनारे के सतह हैं उन सभी का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर हम देखें नीचे वाले को छोड़ दें और ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, तो इस वाले की बात अगर करें, किनारे वाले की, सामने वाले की, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई और इसकी चौड़ाई क्या है, h है ना, तो क्या हो गया L इंटू एच, इस वाले का क्षेत्रफल, मतलब ये जो सामने है सतह उसका क्षेत्रफल, और इतना ही बराबर सतह ये पीछे वाला भी है, समझ पा रहे हैं ना, इतना ही बराबर क्षेत्रफल का सतह पीछे वाला पृष्ठ भी है, तो उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू एच होगा, L इंटू एच, ठीक है, प्लस अगर इस किनारे वाले का देखें तो एक तो हो गया h, और यहाँ पे ये जो है वो इसके बराबर है, b के बराबर, मतलब एक तरह से देखा जाए तो लंबाई b है और चौड़ाई h है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकाल देगा, तो लंबाई कितनी है b और ऊंचाई कितनी है h है, ठीक है, और इतना ही क्षेत्रफल का इस किनारे भी है, समझ में आया ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी b इंटू एच हो गया, इतना समझ गए आप लोग। तो इनको अगर जोड़ दें हम लोग तो क्या आ जाएगा, 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच, समझ में आ गया, कितना हो गया 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच, मतलब नीचे वाले को छोड़कर और ऊपर वाले को छोड़कर, दोनों सतहों को छोड़कर जो भी किनारे किनारे की सतह है उनका क्षेत्रफल क्या निकल आया, ये आ गया। तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें इसके, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सभी सतहों का, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो 4 सतहों का तो हमने निकाल लिया है ना, क्या निकाला, 2 इंटू एल इंटू एच प्लस 2 इंटू बी इंटू एच, अब प्लस, अब क्या करेंगे, नीचे वाले सतह का और ऊपर वाले सतह का, जो 2 सतह हमने छोड़े थे उनको भी काउंट कर लेंगे। तो अगर ऊपर वाले के लिए देखा जाए तो लंबाई क्या है, L है ना, और चौड़ाई क्या है, B है, तो इसका ऊपर वाले सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी, और L इंटू बी इतना ही क्षेत्रफल नीचे वाले सतह का भी होगा, तो हम लोग इसको 2 गुना कर दिए, ठीक ना, तो ये कितना हो गया, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो LH प्लस HB BH प्लस LB हो गया, इतना समझ में आ गया ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का इतना आ गया, इनको आप लोग ध्यान में भी रखिएगा। अब बात करें आयतन की, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बात करते हैं घन की, तो घन क्या होता है, लूडो का जो गोटी होता है वो देखे होंगे आप लोग, कैसा होता है, वो एक क्यूब होता है, घन की तरह होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 सरफेस होते हैं, सबों पे एक एक पॉइंट बना होता है, मतलब एक पे एक बिंदु बना होता है, दूसरे पे 2 बिंदु, ऐसे करके 6 बिंदुओं तक जाता है, वो 6 सरफेस होते हैं उसमें, ठीक ना, लूडो खेले होंगे तो आप जानते होंगे। तो जो लूडो का गोटी होता है वो एक घन के आकार का होता है, इसका मतलब उसके जो सभी किनारे हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब ये किनारा और ये किनारा, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक तरह से ये देखा जाए तो घना भी है, बस इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर लंबाई और ऊंचाई, मतलब ये A, ये भी A, ये भी A है ना, तो इन चारों का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 4A², मतलब एक सरफेस का अगर देखो, एक सरफेस का क्या होगा, A इंटू A, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो A² इसका हो गया, और 4 सरफेस हैं ऐसे बराबर, किनारे किनारे 4 तो हैं, समझ रहे हैं ना, तो 4A² हो गया, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4A²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6A² होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल A² आएगा, और इसमें ही बराबर क्षेत्रफल के कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं, ठीक है, इधर सामने और पीछे साइड 2 हो गए, दोनों किनारे में 2 हो गए, और ऊपर नीचे 2 हो गए, मतलब 6 पृष्ठ हो गए, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6A²। अब इसका आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि तीनों तो बराबर है, इसका मतलब ये कितना आ गया, A³ आ गया, समझ रहे हैं ना। तो जो घन का क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A³ हो जाएगा, आयतन, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब देखो बेलन की बात करते हैं, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब इस किनारे का क्षेत्रफल, वो होता है 2πr इंटू एच, 2πr
इंटू एच। अब ये आता कैसे है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो हम बना देंगे कैसे आता है। अभी बस इसको आप लोग समझ लीजिए कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू एच, और इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच, अब प्लस दो सतह हमारे छूट गए, कौन कौन से, एक जो नीचे साइड है और एक जो ऊपर साइड है ना। तो अगर ऊपर और नीचे वालों को देखा जाए तो क्या है, एक वृत्त की तरह है, ऐसे गोलाकार वृत्त की तरह। अगर इसको देखा जाए ऊपर से देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, बेलन में ऐसे ही होता है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, अब ये क्या है, एक वृत्त है ना, सर्किल है, तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर दो ठो वृत्त हैं, यही भर तो वृत्त नहीं है, ऊपर वाला बस तो नहीं है, नीचे वाला भी है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, दो का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर 2 पाई आर दोनों में है तो कॉमन ले लो 2 पाई आर, यहाँ पे बचा एच और यहाँ पे बचा आर स्क्वायर, आर बचेगा, ठीक है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यहीं पर अगर आयतन की बात किया जाए तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो ये सब लोग आप ये याद कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारे सवाल बनते हैं आगे। अब बात करते हैं शंकु की। तो शंकु का उदाहरण एक तरह से देख सकते हैं कि जो जोकर का टोपी होता है ना, वैसा ही होता है ये शंकु। मतलब जो जोकर का टोपी है वो शंकु आकार होता है, शंकु के आकार का होता है। और दूसरा उदाहरण ये भी समझ सकते हैं कि जो आइसक्रीम होता है, कोन वाला आइसक्रीम देखे होंगे, वो भी एक शंकु के आकार का होता है, ठीक है। तो शंकु में यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो होता है वो भाग कैसा होता है, ऐसे गोलाकार होता है, मतलब वृत्ताकार होता है, ठीक ना। और ऊपर में ये ऐसे बना होता है, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ये जोकर का टोपी, ठीक है ना। तो नीचे वाला भाग तो वृत्ताकार है, तो ये हो गया इसकी त्रिज्या r, क्योंकि ये वृत्त है। इसकी जो ऊंचाई है वो h हो गई, और ये क्या है, l क्या है, ये l जो है ये तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई मतलब जो जोकर का टोपी होता है वो कैसा होता है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे। तो ये जो ऊंचाई होती है वो क्या कहलाती है, तिर्यक ऊंचाई, मतलब तिरछा वाला ऊंचाई, समझ में आया ना। तो यहाँ पर जो शंकु का आयतन जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है वो आता है पाई आर एल, क्या, पाई आर एल, ठीक है। पाई इंटू त्रिज्या इंटू एल, एल मतलब ये वाला, ठीक है। चलिए अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना होता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल में अगर हम इस नीचे वाले सतह का क्षेत्रफल जोड़ दें तो नीचे वाला कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी अगर यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा एल प्लस आर, ठीक है। कितना क्षेत्रफल आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब आयतन की बात करें इसकी, तो इसका जो आयतन आता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना आप लोग समझ गए। अब बात करें गोला की, तो गोला कैसा होता है, आप लोग बॉल तो देखे ही होंगे, बॉल जो होता है वो गोलाकार होता है, गोला कभी वृत्त नहीं होता, इतना समझ लीजिए। वृत्त क्या है, एक द्विविमीय आकृति है, लेकिन गोला एक त्रिविमीय आकृति है, समझ में आ रहा है ना। इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा, मतलब ये एक तरह से खाली स्थान में जगह घेरेगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि इसमें तो किनारे अगल बगल ऊपर नीचे सब एक ही जैसे है, तो सभी वक्र पृष्ठीय हुआ ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल जो ऊपर का पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल यही हो जाएगा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो आयतन होता है वो आता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, समझ में आया। आयतन क्या हो गया, गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करें अर्धगोले की, तो अर्धगोला क्या होगा, जैसे एक बॉल है, गेंद है एक, उसको क्या करिए बीच से काट दीजिए, तो बीच से कट गया ये, इसका आधा भाग इधर रहा होगा ऐसे, है ना, आधा भाग ये कट गया, तो एक तरह से कटोरा टाइप का बन गया ये, है ना, अर्धगोला, आधा गोला, गोला का आधा हिस्सा। तो अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो इस गोले का आधा हिस्सा कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर पहले था, और इसका आधा कर दो तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, समझ में आया ना, यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर,
प्लस, अब यहीं पे नहीं रुकना है, ये जो ऊपर वाला सतह है एक तरह से, जो ऊपर से अगर हम इसको देखेंगे तो कैसा बनेगा, एक वृत्त टाइप का बनेगा, है ना। कटोरा में देखे होंगे, कटोरा का ऊपर वाला हिस्सा कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना, वृत्ताकार। तो इसका भी तो क्षेत्रफल लगेगा भैया, तब तक हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा होगा आप लोग को। अब देखिए इसका आयतन कितना हो जाएगा, इस गोले के आयतन का आधा, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब का आधा कर दो, आधा करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण आकृतियाँ थी उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमने यहाँ पे निकाल लिए और उनका सूत्र जान लिया कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपने पुनः वर्कशीट पर चलते हैं, कार्यपत्रक पर चलते हैं और वहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके उत्तर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और बोला है कि अब इनका उत्तर दीजिए। क्या बोला है, अब इनका उत्तर दीजिए, तो उत्तर देना है इसमें। तो पहला जो प्रश्न है उसमें है निम्न स्थितियों को पृष्ठीय क्षेत्रफल अथवा आयतन में नामांकित कीजिए। ठीक है, इसमें किसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में नामांकित करना है। तो देखिए इसमें क्या भरा है, पानी भरा है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक तरह से आयतन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आयतन हो गया, मतलब एक तरह से ये इसकी धारिता बता रही है कि कितना पानी या फिर कितना तरल पदार्थ इसमें आ सकता है। ठीक है, वहीं पर दूसरे चित्र में अगर देखा जाए तो ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने बुक में कवर चढ़ा रहा है। ठीक है, मतलब ये गिफ्ट रैप वगैरह कुछ कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो ये क्षेत्रफल के रूप में काम कर रहा है। सभी पृष्ठों पर जो गत्ता चढ़ा रहा है, मतलब पेपर लगा रहा है, तो क्या कर रहा है, सभी पृष्ठों पर कर रहा है ना, तो एक तरह से क्षेत्रफल हो गया ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद सी नंबर पे देखें तो ये भी एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब इस कमरे की एक दीवार की पुताई कर रहा है ये। तो इस दीवार की जो क्षेत्रफल आएगी वो क्या होगी, उस पृष्ठ की क्षेत्रफल होगी, मतलब उस सतह की क्षेत्रफल होगी जिसकी पुताई कर रहा है ये। तो ए नंबर आयतन से संबंधित है, बी नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल और सी वाला भी पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहीं पर अगर देखा जाए डी नंबर, तो ये भी एक पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है। कैसे, इस टेबल के ऊपर देखिए, इस टेबल का जो ऊपरी पृष्ठ है वो एक पृष्ठ है ना, उसका जो क्षेत्रफल आएगा उतना ही कपड़ा इसमें लगेगा। तो ये किससे संबंधित हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए ई नंबर पे ये है आयतन से संबंधित, क्योंकि इस गाड़ी में ये डब्बे भरे जा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे खाली जगह में कितने डब्बे आ सकते हैं वो क्या बताएगा, उसका आयतन बताएगा, है ना। तो ये हो गया ई नंबर वाला आयतन से संबंधित। यहीं पर जो एफ वाला है, लास्ट जो चित्र है, ये भी एक आयतन से संबंधित है, क्योंकि ये एक बेलनाकार गड्ढा खुदाई हो रहा है। तो इसमें कितना, अगर पूरा पानी भरा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो ये आयतन से संबंधित हुआ ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आयतन से संबंधित, एफ वाला। इसके बाद आगे देखते हैं, निम्न वस्तुओं की आकृति का नाम लिखिए। एक खुला हुआ कटोरा, ये किस आकृति का होगा आप लोग जानते हैं, अभी बताए हैं, अर्धगोलाकार, है ना। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अर्धगोला एक खुला हुआ कटोरा के टाइप का होगा। उसके बाद एक गोल कुआं। अब एक गोल कुआं ध्यान दीजिए कैसा होगा, बेलनाकार होगा। कैसे, ये ऐसे और ये नीचे वाला सतह और ये ऊपर वाला सतह। ठीक है, ये क्या है, ऊपर से अगर देखा जाए तो ये एक बेलन बनाएगा। समझ में आया। तो एक गोल कुआं क्या हो गया, बेलनाकार हो गया। उसके बाद अगर भुट्टा देखा जाए, एक भुट्टा, तो भुट्टा कैसा होता है, देखिए भुट्टे में ऊपर जो होता है चौड़ा भाग होता है और नीचे ये धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक है, इसमें ऐसे होता है और इधर पूरे सतह पर दाने लगे होते हैं। तो ये कैसा, एक भुट्टा कैसा हो गया, ये शंक्वाकार हो गया। शंकु के आकार का, शंकु दिख रहा है ना यहाँ पे, तो शंकु हो गया। उसके बाद देखो एक घर का कमरा, घर का एक कमरा। अब घर का कमरा घनाभाकार होता है, घनाभ के आकार का, क्योंकि घर के कमरे में जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एक क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। समझ में आया, घनाभ इस टाइप का, यहाँ पर देख लो ये इस टाइप का। ठीक है, आगे देखो चंद्रमा। अब चंद्रमा तो भाई जानते हो सब कोई, गोला होता है। कैसा होता है, गोला होता है। ठीक ना, तो ये चंद्रमा कैसा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान में दिया है, एक घन का पृष्ठ के आकार का होता है। एक घन का पृष्ठ ये वर्गाकार होता है, वर्ग के आकार का होता है। मतलब देखो यहाँ पर
यहाँ पर घन है ये, है ना, ये वाला क्या है, घन है। तो घन का जब एक पृष्ठ देखेंगे, जैसे लूडो होता है, लूडो का एक पृष्ठ देखिए आप, कैसा दिखेगा, एक 4 कोना का वर्ग दिखेगा, यानी स्क्वायर दिखेगा। तो किस आकार का होता है, वर्ग के आकार का होता है। दूसरा नंबर क्या है यहाँ पर, दूसरा नंबर है एक आयत को मोड़ने पर की आकृति प्राप्त होती है। अब एक आयत को मोड़ दो, कैसे दिखेगा, वैसे दिखेगा, एक आयत ही निकल के आएगा ना। उसको अगर मोड़ भी देते हैं तो कैसा दिखेगा, एक आयत की आकृति ही प्राप्त होगी, ठीक है। उसके बाद एक लंब वृत्ति शंकु का आधार, आप देखो यहाँ पर ये थोड़ा है, तो शंकु कैसा होता है, इस तरीके से होता है। और ये हो गया आपका आधार। आधार मतलब जब कोन खाते हैं ना, आइसक्रीम वाला कोन, उसको उल्टा करके ऐसे रख दीजिए इस तरीके से, तो नीचे वाला जो भाग होगा वो कैसे दिखता है, एक वृत्त के आकार का दिखता है कि नहीं, सर्किल दिखता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त के आकार का होगा, तीसरे नंबर पर वृत्त हो जाएगा। तो ये जो था हमारा कार्यपत्रक 67 कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।